या हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्लोबल सेटिंग को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम जनरल लेजर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, उसको फिर असाइन कैसे किया जाता है, रिटर्निंग अकाउंट क्या होता है, जो कैरी अमाउंट होता है उसको कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो इन सारे प्रोसीजर को हम आज की वीडियो में देखेंगे। सेकेंड चीज, अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आप पहले उन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आपको एक चीज़ और पता होगा, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखते होंगे, हम आपको उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताते हैं, टी कोड्स भी बताते हैं। तो आप सबसे पहले उनको भी देखिए, इससे ये होगा कि आपको इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्लियर रहेगा। थर्ड थिंग, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एसएपी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से असाइंड है। अगर आप मिड पार्ट से कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, और ना ही आप सर्वर लाइव सर्वर पे कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन चीजों को देखो, आफ्टर दैट आप इस प्रोसीजर पे आना। अगर आपने उन चीजों को देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल लेजर अकाउंटिंग। तो आज जो हमारा सबसे पहला जनरल लेजर अकाउंटिंग का टॉपिक है वो एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसमें मेनली ये होता है कि हमारा जो हम जो अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं एसेट अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, सेल्स हो गया, तो ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं, इनको हमको कितने लेंथ पे रखना है, इनके लैंग्वेजेस क्या होते हैं, तो इन सारे प्रोसीजर्स को जो हम मेंटेन करते हैं, इनको हम एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट में करते हैं। इसके लिए जो हमारा टी कोड है वो भी 13 है। सबसे पहले हम अपने एसएपी के सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, हम अपने पोर्टल को लॉगिन करते हैं। सबसे पहले एसएपी लॉगिन पे जाना होता है आपको, देन एंटर। यहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी होगा वो हो गया। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, देन एंटर। ओके, ये क्रिएट हो गया। देन हमारा जो टी कोड है वो है OB13, राइट। हम आ जाते हैं OB13, एंटर। इसके बाद मैंने आप लोगों को सारी जगह बताया कि जहाँ जहाँ हमें क्रिएट करना होता है हम न्यू एंट्री के सेक्शन पे जाते हैं। एक हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मान के चलिए मैंने AS01 कर लिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, मान लीजिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट 4। हमारे कंपनी का नाम आई थिंक अडानी था, कुछ ऐसा ही मैंने रखा था। एक मिनट, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। या अडानी प्राइवेट लिमिटेड था, AP01, राइट। तो डाल लेते हैं AP01। देन यहाँ हमारा जो होगा इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश। ओके, अब आ जाता है जो हमारा मेन चीज़ है वो है लेंथ ऑफ GL अकाउंट नंबर। तो ये जो GL अकाउंट नंबर होता है इसका एक लेंथ होता है जो कि आप 10 इसका हाईएस्ट है, 10 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। ये एक नंबर रेंज होता है जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। जैसे कि आप मान लो, हो सकता है 1 से लेके और फिर आप 100 999 कर सकते हो। मतलब एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मान के चलिए मैंने 6 ले लिया यहाँ। डिपेंड करता है जो आपकी कंपनी के फॉर्मेट में हो, आपको 10 भी दिया जा सकता है, बट 10 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। इस सेक्शन को कुछ भी नहीं करना। ये ब्लॉक सेक्शन याद रखिएगा, ये ब्लॉक सेक्शन आपको ब्लॉक नहीं करना है। ये मेन चीज है। ये आप नहीं करते हैं, जो आपके सीनियर लेवल के होते हैं वो भी तब करते हैं जब उनको जनरल एंट्री नहीं करना होता, या फिर किसी को दूसरे को एंट्रीज नहीं शो करना होता है। देन उस केसेस में इसका यूज आता है, और इसका एक्सेस आपको ब्लॉक करने का नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके हैंड में नहीं है, इस चीज को रिमेंबर रखिए। देन सेव। हमने AS01 बनाया है, राइट। हम इसको पहले मेंशन कर लेते हैं अपने पे। यहाँ लिख लेते हैं हम AS01। अब हम इसको असाइन करेंगे OB62 से। आपको मैंने बताया था बैक जाने के लिए /n OB62। उसके बाद एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को असाइन करते हैं तो हम सबसे पहले पोजीशन पे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कंपनी कोड क्या था। AP01 है।
AP01 एंटर। देखिए आ गया। अब हम यहाँ पे अपना डालेंगे AS01। आया यहाँ भी डाल देते हैं AS01। ये दोनों हमने ही बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, रोज का आधे घंटे 1 घंटे भी प्रैक्टिस कीजिए आप। क्योंकि जब मैं भी सीख रहा था, मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल था। मैं भी काम करता था, जॉब पे जाता था आप लोगों की तरह ही, और फिर आता था। कुछ होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, बट हमें लेट पता चला था, तो वो चीज़ें हो जाती हैं थोड़ा सा। बट अगर आपको अभी पता चल रहा है ये सब चीज़ें, तो आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए इन चीज़ों के लिए। अब हम आ जाते हैं डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप पे, जिसका टी कोड है हमारा OBD4। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ /n OBD4 आ गए। अब देखिए यहाँ न्यू एंट्री पे जाएंगे। यहाँ हम अपना टी कोड डालेंगे। मान हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो AS01 है, डाल दिया हमने। अब हम यहाँ अकाउंट्स क्रिएट करना चालू करेंगे। वो एसेट्स हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे करते चलेंगे। अभी जब हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं, एसेट अकाउंट से करते हैं। ओके ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इन दो सेक्शन में जो हमने वहाँ पे 6 डाला था वो आता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ GL अकाउंट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो मैंने वहाँ 6 डाला था, राइट, आप लोगों को याद हो तो। देखिए 336 डालना पड़ा मुझे यहाँ। इसके बाद यहाँ मुझे डालना होगा 1। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही डालना है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपको क्या दे रही है, उसके बेसिस पे आपको डालना है। फिर हमारा GL अकाउंट आ गया। अब हमारा यहाँ पे आएगा सॉरी यार। ओके, उसके बाद मैंने आपको बोला था सीक्वेंस में होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पे हम डालेंगे 11, लेकिन 6 डिजिट ही डालना है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब हम थर्ड क्रिएट कर लेंगे AS03। और सॉरी 01 ही है ना, हम एक बार देख लेते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स दिए हैं। एसेट अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, अब सेल्स का बना लेते हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट हमने बनाया, यहाँ 6 डिजिट डाल दिया। अब हम यहाँ डालते हैं, अब हम आते हैं AS01। मीन्स ऐसे ही आपको सारी चीज़ें बनानी है, जो आपको कंपनीज बोलेंगी कि आपको इतना बनाना है क्या कैसे, तो उस हिसाब से। ठीक है, अब सेल्स हो गया हमारा, अकाउंट का हो गया, परचेज, ये सब हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया है, आप लोग जो चाहो वो बना सकते हो। अभी मैं एक तो और बना लेता हूँ, एक और कैश अकाउंट बना देता हूँ। ये हो गया। चलिए एक रिकॉन अकाउंट बना लेते हैं। वैसे आप बाद में भी इसमें बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी सब बनाना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, आपकी कंपनी जब जैसे बोलेगी उसके बिहाफ पे आपको क्रिएट करना होगा यहाँ पे आके। तो एक हम ले लेते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट मैसेज डाल देना, हम आप जो हमारी टीम है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, ओके 14 0, बस इतना हो गया। Ctrl+S देन सेव। अब ये हमारा हो गया।
अब मैं अगर आपको बैक जाके दिखाऊं 1 मिनट के लिए और यहाँ पे जाऊं पोजीशन के सेक्शन पे देखने के लिए, तो हमारा AS01 है, राइट। सर्च किया हमने, देखिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है, आ गया ना। तो ये हमारा सारा सीक्वेंस में है, देख रहे हैं आप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हमने ये सारी चीज़ें बना ली हैं अब, ठीक है। ओके, अब हमारा ये तो हो गया, इसको पहले रिमूव कर देते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं। और किन्हीं को अगर ये PDF चाहिए फुल, जो कि प्रोसीजर पाथ्स एंड टी कोड्स के साथ, तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको PDF शेयर कर देंगे, PDF का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब हम डिफाइंड रिटर्निंग अर्निंग अकाउंट करेंगे। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें जो हमारा मान के चलो जो इस ईयर का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो अगले ईयर में ट्रांसफर करने के लिए हम इस प्रोसीजर का वर्क करते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस टाइम में। तो हम आ जाते हैं SPRO से प्रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग /n हो गया, SPRO F से प्रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर अकाउंटिंग मास्टर डाटा और इसी में होगा GL अकाउंट। ओके जस्ट वेट, मास्टर डाटा GL अकाउंट की प्रिपरेशन, ठीक है। ये देखो आप, यहाँ है, वॉच वाले सेक्शन पे क्लिक किया, चार्ट ऑफ अकाउंट AS01, एंटर। अब देखो आप PNL, आप यहाँ पे वैसे अभी हमने PNL क्रिएट नहीं किया है क्योंकि हमने जनरल टू जनरल एंट्री अभी स्टार्ट नहीं किया। अगले प्रोसीजर में हम जनरल टू जनरल एंट्री करते हैं। तो इसमें जो है हम फिलहाल अभी मान के चलिए एक टेम्पररी पर्पस के लिए कुछ भी मान लेते हैं। अमाउंट मान लेते हैं हम, क्या अमाउंट जो हमारा था, अमाउंट यहाँ पे वो आएगा जो वहाँ पे एक्चुअल होगा। तो आप अकाउंट्स के टाइप से भी डाल सकते हो, जैसे कि मान लो मैं लाइबिलिटीज का मान लेता हूँ, तो ठीक है। उसके बाद कंट्रोल S, ये एक बार में नहीं होगा, फिर आपको एंटर करना पड़ेगा, फिर जाके कंट्रोल सेव होगा, ठीक है। ये इसलिए होता है, देखिए अभी ये हम आगे जब प्रोसीजर करेंगे तो इसमें हम चेंजेस करेंगे, बट अभी हमने चेंजेस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने अभी GL टू GL एंट्री किया नहीं है। बट हम आगे GL टू GL एंट्री जब करेंगे तो हमें यहाँ पे आके फिर से दोबारा एडिट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, SAP एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर मैं अभी ये काम नहीं करता तो हम आगे का प्रोसीजर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें एक बेस लेके इसे चलना पड़ा है कि आगे हमें दिक्कत ना आए। बट जब हम उस फेज में जाएंगे जब हम GL टू GL एंट्री करेंगे, और अगर हमें वहाँ दिखेगा कि हमारा कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है, एक कैरी फॉरवर्ड अमाउंट ये होता है कि मान के चलिए मैं, मेरी एक कंपनी है, ठीक है। उसमें पूरे साल में मान के चलो मैंने कंपनीज को दिया, अब उसमें पता चल रहा है कि मेरे कंपनीज में इतना प्रॉफिट है, या मैंने किसी एक टीम को दिया, आप मान लो एक सेल्स टीम को दिया। अब उनका 1 लाख का बजट था पूरे साल का, बट उन्होंने इस साल 80,000 का खर्चा किया है, 20,000 उनके बच गए। उन्होंने बोला कि सर इस अमाउंट को हमें अगले ईयर में शिफ्टेड कर दो, जो अगले ईयर का हमारा कोई फंक्शन हो तो हम उसमें इसको यूटिलाइज कर पाए। तो उस बेसिस पे हमने क्या किया, तो इस अकाउंट से, रिटर्निंग अकाउंट से जाके उनको हमने अगले ईयर के लिए वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जिस अकाउंट में वो बोलेंगे, एज लाइक कैश अकाउंट हो सकता है, वो एसेट्स अकाउंट हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकता है, इनकम अकाउंट हो सकता है, एक्सपेंस अकाउंट हो सकता है, बैंक अकाउंट, टैक्स अकाउंट, रिकॉन अकाउंट। तो डिपेंड करता है, जो जिस बेसिस पे वो बोलेंगे, जो प्रोसीजर रहेगा उसको एप्लीकेबल करते हुए हम उसके लिए ये प्रोसीजर करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके गाइस, जस्ट वेट 1 मिनट, हम आ जाते हैं /n, हम इस पे करते हैं डन। ओके गाइस, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। आज हमने अपने जनरल लेजर के 4 पॉइंट्स को कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने आज देखा डिजिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट क्या होता है, असाइन कैसे होता है, डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप क्या होते हैं, उसके बाद फिर टर्निंग अकाउंट क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप ना इनको प्रैक्टिस करो। मैंने अभी देखो 4-5 बनाए हैं अकाउंट्स ग्रुप, आपके पास यहाँ मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं। अगर आप देखो तो 8 से 10 ऑप्शंस हैं यहाँ, आप इन सब को बनाओ, ठीक है।
आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप इन प्रोसीजर्स को करो, ठीक है। सारे अकाउंट्स क्रिएट करो, कहीं कोई दिक्कत आ रही है स्क्रीनशॉट दे दो मुझे, या वहाँ आप डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आप ऐसे करो, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप करो, बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ओके। और लास्ट की वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो लास्ट की वीडियोज़ देखना। एंड थर्ड थिंग, कि वीडियोज़ को आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि यार देखते बहुत लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते लोग, तो इस वजह से मोटिवेशन नहीं आता बनाने का, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना थोड़ा सा एफर्ट्स डाल दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।